हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। अभी कुछ देर पहले हमने BHU BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के जो 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनके हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर्स देखे हैं। अब हम जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। अभी तक जो भी आंसर्स बने हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। जिन क्वेश्चंस पे भी डाउट होगा उस पर हम ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और आप अपने सेट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हों, चैनल पे चीज़ें समझ में आ रही हों, तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं दूसरों तक भी और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, जिन लोगों का दूसरा सेट है वो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 42 क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 4:20 इज़। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 10 डिग्री। कितना होगा? 10 डिग्री। आगे चलते हैं। जिन भी लोगों को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, वो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर। ये आपका क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 1, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ऑप्शन 4। ठीक है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, ये जो फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 1 दिया है ये फॉल्स है, बट जो आर है, रीज़न है, वो आपका ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 44th क्वेश्चन है इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग या इस सेट के अकॉर्डिंग। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका कितना होगा? तो वो आपका होगा 3/4। ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा। 3/4 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड सिग्नेचर सच दैट वॉवल्स कम टुगेदर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी 17,280। ठीक है, 17,280 जो होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका। आगे चलते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपका 46 नंबर। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 0.2। कितना होगा? 0.2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन रहा होगा आप सबके लिए। द HCF ऑफ 108, 360 एंड 600। 108, 360 और 600 का महत्तम समापवर्तक है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो कितना है आपका? 12 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। इफ़ 15% ऑफ 760 प्लस x% ऑफ 120 इक्वल्स टू 120, देन वैल्यू ऑफ x इज़। x का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 5, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49वां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ m इन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 16 इंटू 8 के पावर n+2 इक्वल्स टू 2 के पावर m। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 3n+10। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3n+10 विल बी द एग्जैक्ट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2010। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी, उस दिन क्या था? संडे था। ठीक है, ऑल राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन है इस सेट के अकॉर्डिंग। सेलेक्ट द ऑप्शन। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है फिगर के अकॉर्डिंग जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। रोटेशन इज़ नॉट अलाउड। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर वेयर अ वर्टिकल मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द फिगर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं और मैं आप सबसे बताना चाहूँगा ये बहुत ही एनालिसिस के साथ बनाया गया ये आपका आंसर की है और इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 96 to 98-99% आप मान के चल सकते हैं। मैं इसमें कोई आपको संदेह में नहीं रखना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है।
बोथ अजम्पशन 1 एंड अजम्पशन 2 आर इम्प्लीसिट। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें तो ये जो आपका होगा ऑप्शन ये जो है वो एग्जैक्ट होगा। पूर्व धारणा 1 और पूर्व धारणा दोनों अंतर्निहित हैं। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 54th क्वेश्चन इस सीरीज के अकॉर्डिंग। अ ट्री ऑलवेज हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका रूट्स। ठीक है, रूट्स विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यू आर इन अ बस, द बस रीचेज योर स्टॉप, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि द बस रीचेज योर स्टॉप बट स्टिल यू हैव नॉट परचेज द टिकट बिकॉज ऑफ हैवी रश, व्हाट विल यू डू। ठीक है, आप क्या करेंगे उस स्थिति में, आपसे यही पूछा जा रहा था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। कॉल द कंडक्टर, गिव हिम द मनी एंड गेट द टिकट। कंडक्टर को बुलाओ, उसे पैसे देंगे और टिकट ले लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 56 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन 4 विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड इट्स पैरामीटर इज़ 144 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है और इसका परिमाप जो है वो 144 सेंटीमीटर दिया है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 864 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर कह लें या फिर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर कह लें। चलिए एग्जैक्ट आंसर यही है। ये आपको एग्जैक्ट आंसर जान के रखना है और मैच करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। 58 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और 58 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 2। ठीक है, आप इसको एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद से हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाई 8, नंबर डिविजिबल बाई 9, नंबर डिविजिबल बाई 7, नंबर डिविजिबल बाई 11। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग इसको मैच भी कर लेते हैं एक बार। देखिए ऑप्शन 2 जब आपका करेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ए जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ए आपका इसमें आ जाएगा। देन बी का क्या हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 4। ठीक है, ऑल राइट। सी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देन डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत है या आपने सही करके आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज, निम्नलिखित संख्याओं का औसत होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से करे भी होंगे। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 162। ठीक है, 162 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 32% ऑफ 750। निम्नलिखित में से कौन 750 का 32% के बराबर है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वह क्या होगा 320 का 75%। ठीक है, यानी कि 75% ऑफ 320। तो यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61st क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ रूम ए इज रुपीज़ 1425। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ अनदर रूम बी whose length, breadth and height each are 100% मोर दैन द डायमेंशंस ऑफ द रूम ई। इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका कितना होगा 5700। ठीक है, यानी कि 5700 जो है उसका सही उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62nd क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ रेट ऑफ 400 किलोमीटर्स। द विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 1 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 18 मिनट्स होगा। ठीक है,
बट अगर आपको कुछ इसमें डाउट लग रहा हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, विल सी इट लेटर ऑन, ठीक है। इसको बाद में भी हम देखेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिसलीडिंग लग रहा है, इसलिए हमने ये बताया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 18 ही होगा। जो हमारे सीनियर्स ने इसको आंसर की बनाया है, बहुत ही एनालिसिस करने के साथ, बहुत ही कम्प्रिहेंसिवली इस आंसर की को बनाया है, उनके अकॉर्डिंग ये जो आंसर होगा वो 18 ही होगा। ऑल राइट, आगे चलते हैं। A can do a piece of work in 15 days which B can do in 10 days. B worked at it for 8 days. A can finish the remaining work in. ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 3 डेज़ या 3 दिन, जो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कुछ यूँ पूछा जा रहा है, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन आर, ठीक है। अब देखिए, इसका जो एग्जैक्ट उत्तर है वही आपसे पूछा जा रहा है। पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास पेपर होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसका जो सही आंसर है, सही उत्तर है, वह क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। और ये ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। ये आपका जो है वो एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 64th क्वेश्चन का जो है वो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 64th क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा आपका वो थर्ड होगा, ठीक है। 64th क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि आप ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन 3 इंग्लिश में क्या कह रहा है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट इनकरेक्ट। अब हिंदी में क्या कह रहा है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो जो हिंदी वाला ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लिश में नॉट इनकरेक्ट यानी कि प्रॉब्लमेटिक भाई, ठीक है। अब देखिए, उसके इज़ नॉट, यहाँ पे यह देखिए, अगर ये रहता कि नॉट करेक्ट तब तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे नॉट इनकरेक्ट दिया हुआ है। अब उसका सेंस और इसके सेंस में प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन जो हिंदी का ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, आगे चलते हैं। 65th क्वेश्चन है हमारे पास इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग, इस सेट के अकॉर्डिंग। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 20,000 प्रति वर्ष 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको ध्यान रखना है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी 9282, ठीक है। 9282 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ए सम फेस्ड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट द रेट ऑफ 7.5% पर ईयर इन 4 ईयर्स। व्हाट इज़ द सम इन रुपीज़। एक राशि पर 4 वर्षों में 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 1200 रुपये का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, राशि का क्या है। मतलब यही क्वेश्चन आपसे कुल पूछा जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 4000 रुपीज़, ठीक है। 4000 रुपये जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, A saves 20% of his monthly salary if his monthly expenditure is 6,000 rupees, then his monthly saving, आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो उसकी मंथली सेविंग होगी वो कितनी होगी। तो दैट विल बी 1500 रुपीज़, ठीक है। कितना होगा, 1500 रुपये उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज द एंगल्स इन अ सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा डायरेक्ट हम उस पर बात करेंगे, आप अरेंज करके देख सकते हैं, और काफ़ी एनालिसिस के बाद ये आंसर की बनाया गया है। तो 68 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दैट विल बी BDCAE, यही इसका जो है वो आपका सीक्वेंस होगा, ठीक है। पहले क्या आएगा आपका, B आएगा, देन D आएगा, देन C आएगा, देन A आएगा, उसके बाद आपका E आएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। चलिए, हिंदी मीडियम के लिए भी बता दें तो यही आपका एग्जैक्ट जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेम होते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो आपका ऑप्शन बी विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। अगेन ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसके डायरेक्ट हम आंसर्स पे आएंगे। आप ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन स्मॉलर एंगल हैज़
द स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन 3 जो होगा वो सही होगा, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट इनकरेक्ट, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है या फिर यूँ कह लीजिए कि बताया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिए। आपके कमेंट्स जो है वो बिल्कुल वी आर वेलकमिंग, वी विल बी वेलकमिंग दोज कमेंट्स, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो बिल्कुल उन सभी का स्वागत है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। आपका 70th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन ही मैथ रीजनिंग के पूछे जाते हैं। एक ट्रेन एक टेलीग्राफिक पोस्ट को पार करने में 1.75 सेकंड का समय लेती है और 10 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रैक के समानांतर सड़क के किनारे एक साइकिल सवार को पार करने में 1.5 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो अभी तक ये है कि 105 मीटर होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि दिशा नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है कि किस दिशा में ट्रेन जा रही है और किस दिशा में वो व्यक्ति है, ऐसा कुछ करके दिया नहीं है। सो इट्स ऑल राइट। अभी तक जो है आंसर वो हमारे अकॉर्डिंग, हम पूरी टीम के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे सीनियर्स और पूरी टीम है उनके अकॉर्डिंग 105 यानी कि 105 जो है वो 105 मीटर सही उत्तर होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। एनालिसिस में हम आपसे जानना चाहेंगे आपके भी क्या व्यूज़ हैं कि कैसे ये पेपर रहा, कैसा नहीं रहा, क्या पेपर टफ था, क्या कैसा ईजी रहा। हमारी टीम भी इस पे एनालिसिस करके आपको देगी, बट अभी हम आंसर ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और जल्द ही आपको अदर सेक्शन के जीके जीएस के और बाकी इंग्लिश सेक्शन के भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों तक भी शेयर करिए। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी करिए। और अगेन मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और इसी के साथ साथ अपने सीनियर्स जिन लोगों ने इस आंसर की को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।